गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है दोस्त। मुझे उम्मीद है आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों ने जो है जितने जो 24 क्लासेस हो चुके हैं हमारे एम पी जी के वो क्लासों को जो है आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा। आज जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मध्य प्रदेश में वन। क्या देखने वाले हैं दोस्त। मध्य प्रदेश में वनों के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सा वन को कितना वन कौन से एरिया में कितना आता है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें होगा वर्गीकरण के बारे में होगा। तो वर्गीकरण के बारे में हम देख लेंगे कि कौन कौन से जो है नेशनल पार्क्स आते हैं, अभ्यारण्य वगैरह, ये सारी चीज़ें हम अगली जो है क्लास में जो इसके बाद जो होगा वनों के बाद होगा तो उसमें हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखेंगे। अभी जो है वनों के बारे में देखते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा वन आता है, कितना वन आता है, ये सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं दोस्त। ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकेगा हम पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे, ज़्यादा फालतू की चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास में आपको एंड तक रहना है दोस्त। एंड तक यदि क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपको एंड तक रहना जरूरी है, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो है आगे की आने वाली क्लासेस आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है यदि आप नए हैं तो। ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम जो है क्या करेंगे, अभी वनों के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है पीडीएफ की आवश्यकता होती है, मुझे पता है। पीडीएफ पीडीएफ आप चिल्लाने लग जाएंगे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको पीडीएफ यहाँ से देख लेना है। वैसे आपको क्लास में इतने ऐसे डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरी आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम देखते हैं। हाँ, आपको जो है इंस्टाग्राम में क्या करना है, फॉलो कर लेना है। क्या कर लेना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें जानकारी यहाँ से भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। आप लोग तो इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे। आज जो हमारा क्लास है दोस्त, भारत में वन स्थिति। भारत में हम क्या देखेंगे, भारत में नहीं, हमारा एक्चुअली क्लास किसका है, मध्य प्रदेश में वन। किसका है हमारा क्लास, हमारा क्लास है मध्य प्रदेश। मध्य, अरे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन क्या है हमारा, हमारा जो है क्लास मध्य प्रदेश में वनों के बारे में है। ठीक है। तो आज जो है हम मध्य प्रदेश में वनों के बारे में क्या करेंगे दोस्त, पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी बहुत हम भारत का जो है वन रिपोर्ट जो 2021 में आई है इसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि वन रिपोर्ट जो है अभी 2023 में होना था। हर एक साल 2 साल बाद, हर 2 साल बाद ही कह सकते हैं आप कि रिपोर्ट आता है। तो अभी जो है 2021 का रिपोर्ट आया है, 2023 वाला जो है रिपोर्ट अभी नहीं आई है गवर्नमेंट के साइट पे। जब आएगा तो उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। तो अभी जो है 2021 तक की रिपोर्ट है जिसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत में ये हमारा जो है वन है, ऐसे वन दिखते हैं जंगल, जिनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये कुछ पहाड़ियाँ भी दिख रहे हैं, पहाड़ियों में भी वन होते हैं, जंगल होते हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। कहाँ पे कितना वृक्ष, कितना ये घना वो रहते हैं, वन रहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो है आपका दोस्त, ये हो जाएगा आपका कौन सा, आप हमारा जो है वनों के बारे में जो टैग लाइन है, हम वृक्ष एवं पेड़ पौधों से आच्छादित पृथ्वी को नमन करते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा स्थिति के अनुसार देखेंगे हम दोस्त, तो हम देखने वाले हैं भारत की वन रिपोर्ट स्थिति कौन सी। तो स्थिति के बारे में देखने वाले हैं, तो हमारा जो है वन रिपोर्ट स्थिति होगा 2021 होगा। क्या होगा दोस्त, 2021 होगा। इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हमारा जो है मध्य प्रदेश में वन, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम हमारा जो लेक्चर है
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या वन, मध्य प्रदेश में वन, ये हमारा क्या है लेक्चर है। तो इसमें सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब आया। प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय वन अधिनियम, प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय वन अधिनियम, प्रथम भारतीय वन अधिनियम ये कब आया दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय वन अधिनियम आपका 1927 में। कब आया था वन अधिनियम, 1927 में, ठीक है। इसके बाद जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई, तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई, तो ये आया आपका 1952 में। याद रखिएगा 1952 में जो है क्या आई, स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति आई है, ठीक है। भारत में प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत भारत में प्रथम वन रिपोर्ट, भारत में प्रथम भारत में प्रथम वन रिपोर्ट कब जारी हुआ है दोस्त, तो भारत में जो है प्रथम वन रिपोर्ट 1987 में। कब हुआ है, 1987। भारत में प्रथम वन रिपोर्ट जो है 1987 में जारी हुआ है। ये जो है कब, हर 2 वर्ष बाद प्रकाशित होता है। क्या होता है दोस्त, हर 2 वर्ष बाद प्रकाशित होता है। हर 2 वर्ष बाद क्या होता है दोस्त, प्रकाशित होता है। हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, प्रकाशित होता है। हर 2 वर्ष बाद क्या होता है, प्रकाशित होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है वर्तमान भारत की वर्तमान वन रिपोर्ट कब आई है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की वर्तमान, अभी तो वर्तमान हम 2021 वाले को ही बोलेंगे। तो भारत की वर्तमान वन रिपोर्ट, भारत की वर्तमान वन रिपोर्ट कब आई है दोस्त। भारत की वर्तमान जो वन रिपोर्ट है मैंने आपको बताया 2021, फर्स्ट पेज में ही आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो ये कौन सी वन रिपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ये 17वीं जो है वन रिपोर्ट है, 17वीं वन रिपोर्ट है। आपको याद रखना है। इससे पहले कब आया था, तो 2018 में आया था, जो कि ये प्रकाशित कब हुआ था, 2019 पर, ठीक है। 2019 पर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ। तो इसको आपको याद रखना है। जारीकर्ता कौन होता है दोस्त, जारीकर्ता के बारे में देख लेते हैं। तो वन रिपोर्ट जारीकर्ता के बारे में देख लेते हैं। तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको आपको याद रखना है FSI। FSI मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर आप जान लेंगे, हेड क्वार्टर HQ, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर मैं आपको बता दूं कहाँ पर है दोस्त, देहरादून। कहाँ हो जाएगा इसका हेड क्वार्टर, देहरादून। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है 2021 की रिपोर्ट, 2021 की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी, तो इसको मैं बता दूं 2021 की रिपोर्ट, 2021 की रिपोर्ट कब आई थी दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022 कब आया था, ये वन रिपोर्ट जो है आया था 13 जनवरी 2022 को। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रख लीजिएगा, प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो यहाँ पे लिख लीजिए
प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो प्रस्तुतकर्ता थे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय केंद्रीय वन पर्यावरण केंद्रीय वन पर्यावरण केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री कौन थे ये दोस्त? इस समय जब ये जारी किए थे तो कौन थे? भूपेंद्र यादव। कौन थे? तो भूपेंद्र यादव को याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन थे? भूपेंद्र यादव को आप याद रखेंगे। आपको जो है यहाँ से कोई भी चीज छूटा नहीं जाएगा, एक एक चीज आपको क्लियर कराया जाएगा। यहाँ से आपको आपके पीएससी तक के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इत्मीनान से थोड़ा धैर्य बना के अपने आप में, और क्लास में एंड तक बने रहना है। बस आप इतना कृपा करेंगे, आपके ऊपर पूरे क्लास की कृपा होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपके जो है क्वेश्चन कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आप जो है अपने आप में कृपा बनाने के लिए क्लास में पूरा एंड तक रहना पड़ेगा, पूरे क्लास की कृपा आपके ऊपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगले स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा भारत के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के अंतर्गत ही हमारा मध्य प्रदेश आता है। फिर जब हम भारत वाले वनों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण, भारत में कुल वनावरण, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में क्या देख रहे हैं? कुल वनावरण देख रहे हैं। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले हम 2019 और 2021 के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल लेते हैं। पहला डाल लेंगे हम क्या? वन आवरण के बारे में। किसके? वन आवरण, वन आवरण के बारे में देख लेंगे। तो वन आवरण में सबसे पहले हम किसका देखेंगे? 2019 का, 2019 का और 2021 का लिखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका वृद्धि या कमी, यहाँ पे क्या देख लेंगे? वृद्धि या कमी क्या हुआ 2020 और 2021 में। ठीक है, तो वन आवरण जो है, वन आवरण कितना था दोस्त? तो आपको याद रखना है, वन आवरण 7/12/249, 7/12/249 किलोमीटर स्क्वायर कब था? 2019 में। तो इस 2021 में कितना हो गया? 7/13/789, 7/13/789 किलोमीटर स्क्वायर इसमें हो गया। अंतर कितने का आ गया दोस्त? 1540 किलोमीटर, 1540 किलोमीटर स्क्वायर का क्या आ गया? अंतर आ गया। ये क्या हुआ? तो यहाँ इसमें हुआ था वृद्धि। क्या हुआ था दोस्त? इतनी की वृद्धि हुई थी। साफ दिख रहा है यहाँ पे 7/13 है, 7/12 है, वृद्धि हुआ होगा बिल्कुल। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा दोस्त? तो इसको लिख लीजिए, ये भारत के क्षेत्रफल का 21 दशमलव कितना हो जाएगा? 71% लगभग जो है 21.71% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। किसके? भारत के कुल क्षेत्रफल का। किसके? कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71%। तो आपको याद रखना है। दूसरी बात ले लेते हैं हम। दूसरी आपकी आ जाएगी क्या? दूसरी आ जाएगी आपका वृक्षावरण। वृक्षावरण, वृक्षावरण क्या होता है? जो शहर के अंदर भी पेड़ पाए जाते हैं उनको भी काउंट किया जाता है, तो वो किसमें आ जाते हैं? वृक्षावरण में। तो 2019 और 2021 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वृक्षावरण कितना था? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वृक्षावरण यहाँ पे
2019 पे देखने को मिले थे 95,027 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2021 पे आपको 95,748, कितना, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ भी क्या हुआ है, तो यहाँ भी आपका क्या हुआ है दोस्त, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 721 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब दोनों को देख लेते हैं तीसरे पॉइंट पर मिला के। तीसरे पॉइंट पर हम वनावरण वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को मिला के देख लेते हैं। तो 2000, ये 2019 वाला है तो आपको पता चल ही जाएगा। तो 2019 में जो है कितना हो जाएगा दोस्त, 2019 में जो है कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 2019 में जो है 2019 में कितना, 80 72 76, कितना हो जाएगा, 80 72 76 किलोमीटर स्क्वायर। कब, 2019 में। 2021 में 80 95 37, 80 95 37 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है आपके दोनों वृक्षावरण और वनावरण मिला करके हो जाता है। ठीक है, टोटल कितना वृद्धि हुआ है, तो टोटल हुआ है 2261 किलोमीटर स्क्वायर। 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्या हुआ है दोस्त, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट अपने मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप लोग जो है बस ध्यान से क्लास को देखा करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बोल दिया करें। ठीक है दोस्त, चलिए भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, क्या वृद्धि वाला, सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य देख रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्त, बताएंगे आप मुझे। आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वृद्धि हुआ है किसमें, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना, 647, कितना हुआ है, 647 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंध्र प्रदेश को आपको ध्यान रखिएगा। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे हुई है। अब सर्वाधिक प्रतिशत भारत में ही देख रहे हैं, तो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि जो है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य, सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वन आच्छादित सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य, सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, राज्य क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य वाला हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिशत, अब जो है अगला आता है सर्वाधिक प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत में जो है सर्वाधिक प्रतिशत में जो है कौन सा वनाच्छादित राज्य है, कौन सा है, सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। मध्य प्रदेश और मिजोरम। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में और ये सर्वाधिक प्रतिशत में सबसे ज्यादा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं न्यूनतम, तो न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य
न्यूनतम वन आच्छादित राज्य वाला वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा। और न्यूनतम प्रतिशत, क्या न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा ही। प्रतिशत में भी हरियाणा और जो है क्षेत्रफल में भी हरियाणा ही हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जो है हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के बारे में। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको भारत के बारे में बता दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त? हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में वनावरण को देखेंगे। किसको देखेंगे? वनावरण को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे? वनावरण। वनावरण, ठीक है, वनावरण को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है किस कौन कौन सा 2019 और 2021, यहाँ पे देख लेंगे वृद्धि या कमी। क्या देख लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम देख लेंगे वृद्धि या कमी देख लेंगे, ठीक है। तो वन आवरण वाला देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे वनावरण कितना है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 77, 48, 2, बताइए। 77, 48, 2.40 किलोमीटर स्क्वायर। फिर 2021 में कितना हो गया? तो 77, 49, 2, 77, 49, 2.60 हो गया, बढ़ गया। वृद्धि कितने की हुई? तो वृद्धि आपको याद रखना है 10.20 की। कितने की हुई दोस्त? तो 10.20 की क्या हुई? ये किलोमीटर स्क्वायर है। 10.20 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पूरे मध्य प्रदेश का कुल कितना है? तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कुल जो है ये 25.14% है। 25.14% कितना है? कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 25.14% आपको याद रखना है। दूसरा देख लेते हैं हम वृक्षावरण। अगला देख लेते हैं हम वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है दोस्त? तो वृक्षावरण आपको याद रखना है, यहाँ हम 2019 के हिसाब से लिख रहे हैं, तो 2019 का लिखेंगे। तो ये वृक्षावरण कितना है? तो 83, 39 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 83, 39 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2019 के हिसाब से है, यहाँ 2021 के हिसाब से कितना है? 80, 54 किलोमीटर स्क्वायर। 80, 54 किलोमीटर स्क्वायर। वृद्धि हुई या कमी? तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्त? आपको याद रखना है, कमी हुआ है। कितने की कमी हुई है? 288, 285। कितना? 285 होगा। 285 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम दोनों मिला करके देख लेते हैं। तो दोनों मिला करके वन आवरण, वन आवरण प्लस वृक्षावरण, दोनों दो वृक्षावरण, दोनों को हम मिला करके देख लेते हैं संयुक्त में। तो यहाँ पे जो है आपका 2019 में 85, 82, 1 कितना है? 2019 में 85,
बयासी 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका किसमें 2019 में। और 85, 54, 46, 85, 54 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 85, 54, 6.60 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ है यहाँ पर दोस्त? तो आपको याद रखना है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी आपका कमी हुआ है। वनावरण प्रस्वरक छावरण दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -274 किलोमीटर स्क्वायर की क्या आई है? कमी आई है। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम कि वन रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश के कुल 50 जिले सम्मिलित किया गया। इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट 2021 के 21 में मध्य प्रदेश के कुल 50 जिले सम्मिलित किया गया। 50 जिले सम्मिलित किया गया। कितने जिले सम्मिलित किया गया दोस्त? 50 जिले सम्मिलित किया गया। तो कौन कौन से? तो 50 जिले तो सारे थे ही। जो दो अलग हुए थे, जैसे आगर मालवा का क्षेत्र शाजापुर के साथ, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आगर मालवा, आगर मालवा का क्षेत्र शाजापुर के साथ, शाजापुर के साथ आगर मालवा का क्षेत्र शाजापुर के साथ, और निवाड़ी, और निवाड़ी, निवाड़ी का क्षेत्र टीकमगढ़ के साथ, प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया या दर्शाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको दर्शाया गया, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगला देखते हैं। क्योंकि इसका जो है आगर मालवा जो है शाजापुर से अलग हुआ था, और निवाड़ी जो है आपके किससे? तो टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो इसलिए जो है इनका रिपोर्ट यहाँ पे क्या कर दिया गया था? इनके साथ दर्शा दिया गया था। सर्वाधिक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र वाला जिला बताइएगा। सर्वाधिक, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में देखना है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वन क्षेत्र वाला जिला, वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्त मध्य प्रदेश में? बताइएगा आप मुझे। तो वो है आपका बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे आता है? तो बालाघाट आपका ये वाला एरिया आता है। ये वाला एरिया जो है आपका बालाघाट आता है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं। क्या है? बहुत घने जंगल है। ये क्या है आपका? बालाघाट। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है बालाघाट में आपको जंगल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने एरिया पे? तो यहाँ पे आपको जो है 4608 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 4608 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 4608 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर जो है यहाँ पे वन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? वन मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। अब देख लेते हैं दूसरे स्थान पर।
दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सॉरी, ये थोड़ा सा डाटा मिस्टेक हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मिस्टेक हो गया है डाटा, यहाँ पास का जो है मैं आपको क्लियर बताऊं तो ये जो है 49-23 है दोस्त। कौन सा है? 49-23 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे का कितना? यहाँ पे 49-23 किलोमीटर स्क्वायर। 4608 आपको छिंदवाड़ा पे देखने को मिलेगा। 4608 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपको छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा वाला एरिया कौन सा कहला जाएगा? तो छिंदवाड़ा वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका जो है ये कौन सा हो जाएगा आपका? छिंदवाड़ा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? छिंदवाड़ा हो जाएगा। 4608 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या है? वन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई दोस्त? बिल्कुल, आप लोगों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र। देख लेते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्त? उज्जैन। उज्जैन तो सब जानते होंगे, 37 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे कम वन। इसके बाद दूसरे नंबर में न्यूनतम वन वाला क्षेत्र, दूसरे नंबर पर। ये तो पहले नंबर पर हो गया, अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। दूसरे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, दूसरे जो है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा शाजापुर। कौन सा हो जाएगा? शाजापुर। ये दूसरे नंबर पे न्यूनतम वाला है। सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र, सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र में जो है जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका बालाघाट हो जाएगा। प्रतिशत में भी बालाघाट है और क्षेत्रफल में भी आपको बालाघाट मिल जाएगा। लगभग कितना? 53%। कितना दोस्त? 53% वन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम प्रतिशत वन कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम प्रतिशत वन, न्यूनतम प्रतिशत वन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपका फिर भी उज्जैन ही होगा। क्या होगा? उज्जैन होगा। कितना है यहाँ पर? तो 0.60% आपको यहाँ पर वन देखने को मिलेगा। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला आपको कौन सा मिल जाएगा? सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिला पर हुआ है? तो आपको याद रखिएगा, सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जो है आपको देखने को मिल जाएगा भिंड। कौन सा मिल जाएगा दोस्त? भिंड। यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि लगभग कितना? तो यहाँ पे 120 किलोमीटर स्क्वायर, 120 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि। और सर्वाधिक कमी वाला जिला, सर्वाधिक कमी वाला जिला, सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्त? सर्वाधिक कमी वाला जिला, तो ये हो जाएगा बड़वानी। कौन सा हो जाएगा? बड़वानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बड़वानी। भिंड आपका कहाँ पे आता है? तो भिंड जो है आपको यहाँ पर एरिया पर देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भिंड हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा? भिंड। बड़वानी, बड़वानी कहाँ पे आ जाएगा? तो बड़वानी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा बड़वानी। ठीक है, बड़वानी। फिर जो है उज्जैन, उज्जैन यहाँ पे आसपास आता है। ये क्या आ जाएगा? उज्जैन।
यहाँ पे सबसे कम वन मिलता है। ठीक है, बालाघाट वाला क्षेत्र जानते हैं तो ये प्रतिशत वाले में भी है और सभी में जो है यही है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, बालाघाट है। बालाघाट यहाँ सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। शाजापुर जो है, शाजापुर आपका कहाँ पर आ जाएगा दोस्त, तो शाजापुर जो है उज्जैन के बगल में, यहाँ पे आसपास जो है ये क्या है, शाजापुर है। दूसरा पेन से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाजापुर। यहाँ पे आसपास शाजापुर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें बताएं दोस्त, आप लोग को समझ में आया? यदि आप लोग को समझ में आया है तो क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे। आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देंगे, इतना ही आज के लिए। कल फिर जो है इसके आगे देखेंगे। तो बताएं, आप लोग को क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाएंगे, आपको जो है यहाँ से भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्त। ठीक है, ताकि आगे का जो है वीडियो का क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।